सर इतना ही है कि और कुछ भी है? बस 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 इतना ही है। और जरूरत क्या है सचिन? पहले देख लेते हैं। सबसे बेस्ट मेथड तो ये है कि 2 साल 4 महीने। भाई 2 साल का मतलब 12 मंथ का रेट 15%, अगले 12 मंथ का रेट 15%। अब अगला है 4 महीने। 4 महीने का मतलब हो गया कि 1/3 ऐसे लिख रहे हैं 1 ईयर 1/3 ईयर। ये 1/3 ईयर समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। 1/3 ईयर समझ में आया? यतेंद्र हाँ सर आ गया, समझ में आ गया। तो 1/3 ईयर का मतलब है 15/3। अगर साल भर का रेट 15% है तो 1/3 ईयर का हो जाएगा 5%। क्या सही है यतेंद्र? 15/3 आया कि नहीं आया? ठीक सर। हाँ भाई 2 साल का तो 15, 4 महीने का तिहाई हो जाएगा। 4 महीने मतलब 1/3 ईयर। अब देखो बाकी तुम्हें पता है कैसे करते हैं। 2 साल का निकाल लें सर 31/35 आ जाएगा भैया 225। ये सही है। जी। अब इसको 37.25 अब गुणा कर लो 125 और 32 × 5 कितना हो जाता है? शायद 160 61। शिल्पी समझ में आया? यस सर आ गया। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 388.625 × 8 मल्टीप्लाई कर दोगे? यस सर। ठीक है भाई 25 अट्ठे 200 और 8 छंग 48 2 50 इधर आ जाएगा 5 64 5 9 6 आया 8 9 64 64 6 70 24 24 7 41 3109 4109 ना 3109 सॉरी 31 यही आ रहा है? यस सर। ठीक है तो इसमें क्या दिक्कत थी यतेंद्र? लड़की इधर देखो 15%, इसका मतलब 20 से 23 सही है। यस सर। फिर 20 से 23 सही है। हाँ। फिर 20 से 21 सही है। हाँ सही है। ठीक है ना? ये डायरेक्ट 8000। हाँ। ये कितना हो जाता है तुम्हारा? ये 529। ये आ रहा है? तो 1109 1109 आएगा 11109 खत्म। हाँ ठीक। ठीक है कि 32,000 रुपए पर 9% की दर से 2 वर्ष के CI जबकि ब्याज दर वार्षिक संयोजित की जाए पहली कंडीशन तथा उसी दर से 1 वर्ष के CI ब्याज दर तिमाही संयोजित की जाए के बीच का अंतर बताना है आपको। इंग्लिश में बोल दीजिए। अरे बाप रे। सर तिमाही 3 मंथ। हाँ क्वार्टरली। एक काम कर लेते हैं इस रेट को 16% कर लेते हैं। सर तिमाही क्वार्टरली होता है क्या? हाँ तिमाही क्वार्टर होता है तभी तो 4 क्वार्टर बनेंगे 3-3 के गधा। आ गया। बढ़िया चलो बताओ इसको। सर सर क्वार्टर का मतलब 1/3 होता है कि 1/4 होता है? क्वार्टर का मतलब 4 भाग। मेरी बात सुनना, क्वार्टर का मतलब 4 भाग।
12 महीनों को 4 भाग में भरेंगे, हर पार्ट में कितना आएगा? यस सर। 3-3 महीना आएगा ना। ठीक सर। क्वार्टर का मतलब 4 से डिवाइड कर दो। ठीक सर। तुम कल कहाँ थे? सर कल मम्मी का ऑपरेशन था ना, तो वही दिखाने ले गए थे, हॉस्पिटल ले गए। क्या? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वीडियो भी नहीं देखा होगा? अभी सर नहीं देख पाए रहे। 32,000 रुपए पर 16% की दर से 2 वर्ष के सीआई, जबकि ब्याज दर वार्षिक संयोजित की जाए तो सबसे पहले ईयरली रेट 16% फर्स्ट ईयर 2 साल के लिए 32, 256, तो 56 इधर आ गया 34। क्या सही है? हाँ सर सही है। धन्यवाद सही भैया। है। ठीक है, यस सर। अब क्वार्टर, अब क्वार्टरली 4% बनेगा भाई। 12 महीने का रेट अगर 16% है तो 3 महीने का रेट क्या 4% नहीं आ जाएगा? जी सर। और 4% कितनी बार? 4 बार। 4 बार। चार। एक साल में 4 क्वार्टर। तो पहले 3 का कल ही बताया था कैसे निकालते हैं, फिर से बता रहे हैं। 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, 4 का क्यूब 64। क्या सही है? हाँ सही है। यस सर। अब इसको निकाल लेते हैं, एक बार जोड़ेंगे 16.4864। अब करो मल्टीप्लाई 2 डिजिट पीछे करके। 64 इंटू 4 हो जाता है 256 सर। हाँ सर। आगे आया 2, 8 चौक 32, 34 के 4 हासिल 3, 16 3 19 के 9, फिर आया 1, 48 1 49, 5 6 8 9 6 15 के 5, 9 18 के 8, 8 1 9। क्या 16.985856 आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। सर यही आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, आंसर। इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ रहा है इसके बीच का डिफरेंस बताओ, डायरेक्ट करेंगे। 17.58। 17.58। मल्टीप्लाई करके हाँ 562.0.56। 562.0.56। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया, मतलब सबको करना आ गया ना कैसे करा जाएगा, ये बहुत। ये क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल है 30,000, रेट है 2%, टाइम पीरियड देखिए कितने लोग 30 सेकंड के अंदर निकाल पाते हैं। ध्यान से देखो, 2% 5 साल, 2%, 2%, 2%, 2%। सबसे पहले 2% का 3 साल के लिए 6 12 8 सही। इसके साथ ले लेंगे तो इसको एक बार हम ऐड कर दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ ऐड कर दे रहे हैं। ये 8 हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 भाई, 8 दूनी 16 आ गया, 2 डिजिट भर गई, और ये हो जाएगा 120 गुना 240। ऐसा आ रहा है? 12-24 आएगा। हाँ हाँ सर। 12। एक मिनट, मैंने आगे आगे का छोड़ दिया, आगे आगे गलत हो गया। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। 8 दूना 16, ये 0, 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16। ऐसा कुछ आ रहा क्या? 9.624016। नहीं नो सर। सर वो तो सीधे 12-24-16 आएगा ना, पॉइंट 12-24। देखो, पॉइंट 12-24-16। 2 से गुणा करके लिख रहे हैं, 2 से गुणा इसमें करके लिख रहे हैं, 2 डिजिट आगे तो 8 दूनी 16 रख दिया, ठीक है ना, खत्म। ये
8 दूनी 16 आ गया, और 12 दूनी 24 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। 16 8 4 12 के 2 3 8 2 8.28 ऐसा कुछ आ रहा है। यस सर। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा बन चुका है कितने साल का? 4 साल का। अब 5 साल के लिए एक बार ऐड किया 10.283216, एक बार अगर ऐड किया 2% की दर से यही बनेगा 3216। सर 3 साल का तो 6.1208 आएगा ना? हाँ यार यहाँ 24 होना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है फिर तो। 2% की वजह से 3 साल देखें, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 0 8। हाँ सर यही आ रहा है। अरे सर सही है। सही है, 4 साल का निकाल लेना। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करते हैं। 16 दूनी 32 हो गया, 32 गुना 64 हो गया, 28 गुना 56 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। तो 3207 628 628 538 8 से 14 4 80 1 3 1 4 10 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा 44888032। यस सर। अच्छा यही आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है अब बेटा। देखो 2% की दर से 5 साल का हो जाएगा 10%, खत्म। तो तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? बड़ा तगड़ा क्वेश्चन हो गया। 0.44888032 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 डिजिट पीछे कर दो, 44.8 तक का निकाल लें। 8 3 24 के 4 हासिल 2 13 14 4 हासिल 1 12 13 हाँ सर यही आ रहा है। 134 आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है सर। यतेन माइक्रोफोन ऑफ करो, तुम्हारे पता नहीं क्या चल रहा है उधर से। हाँ सबका यही आ रहा है, पता है। सिंसे सुन लो, 7500 रुपए थे। एक आदमी ने एक को दिया 4% 1.5 साल ईयरली, दूसरे को दिया 4% 1.5 साल हाफ ईयरली। सीआई के बीच का डिफरेंस बताना है। 480। 480 हो सकता है, हमें आंसर नहीं पता है। कि मान लो हमारे पास 7500 रुपए थे, हमारे पास 7500 रुपए थे, हमने ए को दिया, ए को रेट रखा 4%, टाइम पीरियड रखा 1/2 ईयर्स। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाए, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ईयरली कंपाउंड की जाए, ठीक है ना। दूसरा क्या है? यदि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाए। सेकंड क्या है? सीआई इसमें बताना है। दूसरा कंडीशन क्या है कि रेट है 4% पर एनम, टाइम पीरियड सेम है 1.5 साल। अब है यदि ब्याज छमाही संयोजित की जाए, यदि ब्याज छमाही संयोजित की जाए तो तुम्हें बताना है सीआई हाफ ईयरली माइनस सीआई ईयरली, अर्धवार्षिक और ईयरली के बीच का डिफरेंस बताना है। सर जी तो मेरा 3 से 5 तक आ रहा है। ओके, सर आंसर क्या है? आंसर कितना आ रहा था? 3.06। 3.06। 3.06। सौम्या 366 है। गलत है सर मेरा। ओके, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम हाफ ईयरली पहले देखते हैं, 4% ईयरली तो हाफ ईयरली हो गया 2%। 1.5 साल का मतलब क्या 3 हाफ ईयर नहीं हो गए भाई? पहला हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर और तीसरा हाफ ईयर। अब एक बात बताओ, रेट है 2%, 2% की दर से 3 हाफ ईयर का 6.1208% आया, आ गया। यस सर। अब 4% की दर से ईयरली, ईयरली का मतलब 1 ईयर भाई प्लस हाफ ईयर, तो 1 ईयर का तो 4% आया, हाफ ईयर का 2% हो जाएगा, जोड़ दिया 6.08 आया,
यस सर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, तुम्हारा आंसर भाई 7500 का 6.1208 और 6.08 804.0408 अपॉन 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यही आ रहा है यस सर। भाई 75 दूना 150 और 150 दूना 300, तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा है ये। पचहत्तर 150 15 चौको 60 600 डबल 0 बचा 6 336 336 3 आगे आ जाएगा। ये आ रहा है 3.36। नहीं सर 3.06 0 से गलत हो गया होगा फिर भी 3.06 लिखिए। सर 300/4 करके करिए, इजीली हो जाएगा। अब 300 75 को 300/4 लिख लीजिए। अरे ठीक है हो गया, बार बार दी जैसा देखो इतना पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी आदत हो गई कैसे शॉर्ट छोटा कर सकते हैं, कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब मेन था क्वेश्चन बताना, वो हो गया है ठीक है ना। हाफ ईयरली भाई रेट है 4% साल भर का हूं, तुम्हें लगाना है 1.5 साल के लिए और ब्याज की दर छमाही से यूज किया पर हाफ ईयर पर। तो भाई जब ब्याज की दर छमाही लगनी है तो रेट सॉरी ईयर भी तुम्हारा आधा आधा डिवाइड हो जाएगा भाई। 1.5 साल में 3 छमाही होगी, 3 हाफ ईयर होंगे। हाँ सर। पहले हाफ ईयर के लिए 2% भाई 4% साल भर का 2% 2% 2% से मतलब क्वेश्चन पूरी तरह चेंज हो गया है। रेट है तुम्हारा 2% पर हाफ ईयर, टाइम पीरियड है 3 हाफ ईयर। रेट बना लो। आया प्रिंसिपल है 20,000, रेट है 9% पर एनम, टाइम पीरियड है 2 वर्ष। यदि ब्याज की दर प्रत्येक 8 माह के लिए संयोजित की जाए तो सीआई बताना है। भैया सुन लो हाँ सौम्या बोलो। सर 1854 आ रहा है क्या? हाँ 1854.52। बहुत बढ़िया यार, गुड। तुम लोगों की स्पीड सही हो गई वैसे सीआई के लेके करीब। हाँ जब आप कैलकुलेशन करते हैं 2 डिजिट वाला वो कैसे करता है? मतलब जो बड़े बड़े से कैलकुलेशन आप करते हैं ना मल्टीप्लाई वाला, उसकी कोई ट्रिक होती है? एक बात बताएं तुमको, देखो सौम्या ट्रिक ज़्यादा देखो, पहली बात तो हमारे पास क्वेश्चन ही बहुत हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 2-4 सेकंड का डिफरेंस आता है लेकिन उसमें आदमी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मेरा सही है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, कितनी ट्रिक सीखोगे, मैथ क्वेश्चन ही इतने ज़्यादा हैं, उसमें भी हर चीज़ के लिए सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लिया करो, ज़्यादा टफ नहीं होता है। हम सर इसके लिए एलसीएम निकालते नंबर सिस्टम में सीधे। हाँ सही है। अब या तो डीआर सर वाली मैथ पढ़ाई जाए, ये सिर्फ वही पढ़ाना है क्योंकि जोड़ना घटाना गुणा भाग ही सिखाया जाए साल भर, साल क्या पिछले 5-6 सालों। हाँ जापानी तरीके से। जापानी तरीके से गुणा करना सीखे, जापानी तरीके से। ध्यान से देखो, रेट है 9% पर एनम और तुम्हें लगाना है प्रत्येक 8 मंथ पर। तो सबसे पहले देखो कि 12 महीने का जो रेट आ रहा है वो 9% आ रहा है। अमोक हाँ सर। हमें 8 महीने का बनाना है तो 1 महीने का हो जाएगा 9/12। 9/12 चाहते तो हम डायरेक्ट कर सकते थे 2/3 से, और 8 तो इसका मतलब 8 से यहां गुणा, तो 2/3 ये याद रखना। 2/3 से गुणा कर दिया तो 3 तिहाई 9, क्या 6% नहीं आ रहा है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, 2 साल में कितने 8 महीने बनते हैं वो? 3। तो क्वेश्चन इस तरह हो गया कि प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, रेट हो गया 6% पर 8 मंथ और टाइम पीरियड हो गया 8 मंथ। सही है। अब तुम्हें बताना है सीआई। अब तुम 6% की दर से 3 साल का पहले सीआई बनाना सीखो। कितनी बार बताया है प्रीवियस वीडियो में, देख लेना। 6 × 18
18 छक्का 108, तो 8 इधर दे दिया, एक आगे, दो ही डिजिट रखेंगे 19, 216, 16 इधर, तो ये हो जाएगा 10। यही आ रहा है 19.1016। जी सर। सर इसमें हमने क्यूब नहीं किया। 6 का क्यूब 216 किया। फिर से देखो, फिर से सबसे पहले 6 3 18, फर्स्ट सेकंड 18 छंग 108, 08 एक आगे दे देंगे, ये हो गया 19। उसके बाद तीसरा इसका क्यूब आएगा 216। हमें दो ही डिजिट आगे रखनी है, तो यहां 16 रखा, दो आगे इसको दे देंगे, तो ये 8 से 10 हो जाएगा। अब बताओ मो, हाँ सर ठीक है। ठीक है। इसका मतलब है कि 20,000 का इतना परसेंट, ये आ जाएगा तुम्हारा 32, 20, 38 और 32 के बाद लगा दी। कितना आ रहा है इसका आंसर? 3000। अरे सर गलत हो गया था सर। ये तो तुम लोग बहुत छोटा बता रहे थे। रेट गलत। अरे सर 6% लिख के 3 से निकाल दिए थे। हाँ यही आ रहा है। तुम लोग इतना कम बता रहे हो, मतलब हमें भी ये क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल है तुम्हारा 10,000 रुपए, रेट है 12% पर एनम, टाइम पीरियड है 2 साल, यदि ब्याज की दर प्रत्येक 7 मंथ पर कंपाउंड की जाए, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड फॉर एवरी 7 मंथ। सौम्या ध्यान से देखना, पहले हम रेट बना लेते हैं 12%। 2 साल में 7 मंथ, 7 14, 7 3 21, और 21 के बाद कितना? 3 महीने। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 21 3 24, 12%। भाई मैंने रेट ही ऐसा रखा था जिसे आसानी से आ जाए, 7%, 7% और 3 महीने का 3%। सौ में आया? यस सर। तो ये टाइम है मंथ में, ये रेट है मंथली, ठीक है। ये हमने 3 की जगह 4 लिख दिया था, छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 21 3 24 ना, तो अमोल देखना, 7 3 21, 147 तो 47, एक आगे दिया तो 22, और 7 का क्यूब होता है 3 4 3, 4 3 50, यही आ रहा है। यस सर। अब इसके साथ निकाल लो, एक बार हम जोड़ रहे हैं तो 22 3 25.5043, यही बेच के जाएगा ये। 3 से गुणा कर दे अगर 43 को, अबे 9 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 12 आ गया, 5 चौक कितना आ जाएगा ये? सॉरी 5 चौक 20, हाँ एक मिनट 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 के 2, 12 आ गया पूरा, और 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 66 1 67, यही आ रहा है। जी सर यही आ रहा है। 294971 26.179429। यस सर, यही आ रहा है। देख लो 26179429, इतना परसेंट निकाल दो इसका। बहुत अच्छा सचिन, बहुत जल्दी तुमने आंसर दे दिया था इसका सही। ये अच्छा क्वेश्चन है। 2617.9429। बिलीव करो इस चीज को, अगर ये एग्जाम में आता है तो बहुत लड़के इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और यही तुमको फायदा होगा।